तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। सो गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर खंड 2 चैप्टर का है। जिस चैप्टर का नाम है, ये खंड है फिजिक्स का, हम लोग आज कवर करेंगे। फिजिक्स 12th क्लास का, जो बच्चे 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा तथा किरचॉफ का नियम। इसमें आप लोग किरचॉफ का नियम देखने को मिलेगा। जितने भी किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को इसमें हम लोग आज कवर करेंगे। इससे पहले बता दो आप लोगों के लिए खास बात कि अगर आप लोगों ने इस पार्ट का वीडियो अगर नहीं देखे हो इन सभी क्वेश्चनों का, तो इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर क्लिक करके जाकर देख सकते हो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा तो आप लोगों का पार्ट 1 का वीडियो देखने को मिल जाएगा फिजिक्स का, जिसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। और इसमें भी आज हम लोग 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और इस पार्ट में हम लोग 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक शेयर कर दीजिए। अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो कि इस लॉकडाउन में और कोरोना वायरस के बीच जो कि पढ़ सके ऑनलाइन। तो यहाँ पर देखिए खंड 2 चैप्टर का है कि विद्युत धारा तथा किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम का पहला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है? तो होता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। जो आवेश होता है उसके संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। जब आप लोग बेसिक चीज़ें पढ़िएगा, या हम आप लोगों को चैप्टर वाइज जब क्वेश्चनों को हम लोग जब पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में आएगा। बिकॉज अभी जो कि है इसका चैप्टर वाइज पढ़ाया नहीं जा रहा है। अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव देखिए, अदरवाइज बाद में हम लोग ज़रूर इसको कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए किरचॉफ का बिंदु नियम आवेश का संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है, अपसरित। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? अपसरित, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का नियम किसका परिमाण का है, यानी किरचॉफ का नियम किसका परिमाण है? तो विद्युत क्षेत्र का संरक्षण चरित्र, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से है। तो यहाँ पर बिंदु आवेश, जो इसका 2 नियम है, किरचॉफ का बिंदु नियम और एक और जो नियम है उसको बोला जाता है किरचॉफ का बिंदु नियम, और एक संधारित्र का नियम इसी में आता है, या पास का नियम या संधारित्र का नियम दूसरा हो गया, और ये हो गया बिंदु यानी पॉइंट रूल इसे बोला जाता है, और उसको संधारित्र का नियम या पास का नियम। और इसमें 2 पार्ट आता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पर हो गया किरचॉफ का नियम संरक्षण पालन करता है, तो होता है विद्युत क्षेत्र का संरक्षण का चरित्र है। 4th नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापते हैं, एनर्जी को हम लोग मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग किसे मापते हैं? एनर्जी को मापते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऐसा मात्रक क्या, जो इसका मान होता है किस मात्रक में होता है? ऊर्जा में ही होता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक होता है वो ऊर्जा ही होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का है। यहाँ पर देखिए किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो ऊर्जा का है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि विद्युत वाहक बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विद्युत वाहक बल। आप लोगों को जितने भी हाईलाइट क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा वो सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। 2013, 12, 11, 19, 20 में सब क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन किया गया है, पूछा गया है। तो हाईलाइट क्वेश्चन को ज़्यादा कवर करिएगा। यहाँ पर देखिए विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होते हैं? तो ml स्क्वायर t-3 i-1, यानी ml2 t-3 i-1। देखिए ml2 t-3 i-1 होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा बीमा के रूप में, जो निकालना पड़ता है। जैसे विद्युत क्षेत्र का बीमा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा हो गया, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किरचॉफ के नियम में आता है, और उसमें ही शामिल है किरचॉफ का नियम में ही व्हीटस्टोन ब्रिज शामिल है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च धारा और निम्न धारा दोनों माप सकते हैं, और दोनों मापा भी जाता है, क्योंकि एक धारा को आप नहीं मान सकते। किरचॉफ के 2 बिंदु नियम होते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च धारा और निम्न धारा को मापा जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को अगर 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो वो सम्मिलित प्रतिरोध होगा। इसको सम्मिलित प्रतिरोध कितना होगा? तो 1/16 ओम होगा। ऐसे होगा कि जब आप 1/4 होता है, 1/4 करके आप जैसे निकालिएगा
या उसको समानांतर क्रम में हम लोग जैसे जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा एक, तो ये एक हो गया और समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया, तो 4 प्लस 4 प्लस, क्योंकि जो प्रतिरोध में होता है वो R1 प्लस R2 R3 होता है समानांतर में, लेकिन वो कैपेसिटर में आकर C1 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C हो जाता है, C1 1/C2 1/C3 हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक इसमें जो होता है उसका समानांतर क्रम में R1 R2 और R3 के रूप में होता है, लेकिन कैपेसिटर में आकर चेंज हो जाता है, वही 1/C प्लस 1/C 1/C हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि 4 टुकड़ों बराबर में काट रहा है तो ये हो जाएगा 16 और 1 ओम का प्रतिरोध है तो 1 कितना हो जाएगा 16 ओम हो जाएगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, इसलिए 1/60 इसका आंसर हो जाएगा। और कैपेसिटर में आकर वो चेंज हो जाता है, समानांतर का श्रेणी में हो जाता है और श्रेणी का समानांतर सूत्र में हो जाता है। आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाया गया है कैपेसिटर के क्वेश्चन, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का मान कितना होता है? जब विद्युत परिपथ होता है ना, इसमें जो ये होता है कि जहाँ किरचॉफ का बिंदु नियम काम करता है तो उसमें अगर जो मान आता है वो 0 आता है, तो विद्युतीय परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का मान 0 होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कि किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए उसकी धारा को घटानी होगी। अगर कोई विभव है वोल्ट, तो अगर उसकी सुग्राह्यता यानी तेजी से उसकी बढ़ाने धारा, उसकी जो सुग्राह्यता है सुग्राह्यता बढ़ाना है उस विभव का, तो उसकी धारा को घटाना चाहिए। उसकी धारा जब तक कम हो जाएगी तो उसकी सुग्राह्यता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, इसलिए विभव मापी को बढ़ाने के लिए धारा को कम करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 11th नंबर कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? नाइक्रोम होता है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा ये क्वेश्चन, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिए, इसमें 35 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ एक शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप एक शेयर कीजिएगा तो मेरा हौसला बुलंद होता है। एक शेयर से पता नहीं कितने बच्चे को ज़िंदगी बन सकते हैं इस लॉकडाउन में। लॉकडाउन के दौरान अभी पढ़ाई भी बंद हो चुकी है और जो कि लॉकडाउन लग जाएगा अभी तुरंत ही। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि धात्विक चालकों का, इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए कि धात्विक चालकों को ताप बढ़ाने पर या ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिफेक्ट। तो उसके धात्विक है ना, तो धात्विक पर ताप का प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ जाता है। बढ़ता है कैसे? देखिए जब अधातु पर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका वो तो अधातु है पहले से ही, उस पर टेम्परेचर काम करेगा, बट वो तो बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि वो अधातु है। धातु पर ना ताप का प्रभाव पड़ने से वो बढ़ेगा कैसे? देखिए टेम्परेचर जब धातु बढ़ाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और ताप को अगर कम कीजिएगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और ये अधातु पर लागू नहीं होता है। इसलिए पहले यहाँ पर देख लीजिए कि अधातु पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अधातु को कैसे आप धातु कैसे हो सकता है? वो तो अधातु है पहले से ही, उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। और धात्विक जो है चालक होता है उस पर अगर ताप का प्रभाव पड़ रहा है तो उसका जो है कि धात्विक चालकता यानी बढ़ता है, उसका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध में बढ़ोतरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्धचालक पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? घटता है। और यहाँ पर अधातु पर लागू नहीं होता, पहले एक देख लीजिए। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घटता है। वो इसलिए घटता है क्योंकि उसमें जो होता है प्लस और माइनस का गुण रहता है। अर्धचालक में प्लस और माइनस का दोनों का गुण रहता है, तो अर्धचालक पर ताप का प्रभाव घटने लगता है। लेकिन अगर धातु है तो धातु पर बढ़ेगा और अर्धचालक पर घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब है और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितनी हो जाएगी? यानी दो बल्ब है और उनको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो सम्मिलित शक्ति कितनी हो जाएगी? सूत्र हो जाएगा 24 वाट, इसका तो आंसर हो जाएगा पहले। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको हटा दीजिए, इसको मत देखिए क्योंकि ये दूसरे फॉर्म का है। यहाँ पर देखिए कि R1 यानी R बराबर 1/R1 गुने 1/R2 इंटू 100 गुने 100, तो ये हो जाएगा 1/60 और 1/40 और गुने 100 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 10 से 10 और 0 कट जाएगा तो 24 वाट, 600 का 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर कितना होगा? 24। यानी आप इसे सिर्फ निकाल सकते हो और गुने में 100 लगा दीजिएगा, तो 1/16 और इंटू 1/40 का निकालेगा तो आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 220 वोल्ट के हैं और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, तो उनके फिलामेंट के प्रतिरोध कितना होगा। तो ये हो जाएगा, देखिए फिलामेंट का प्रतिरोध निकालने के रेजिस्टेंस, तो उसकी क्षमता निकालना पड़ेगा वाट, डब्ल्यू से शक्ति निकालनी पड़ेगी, तो वी स्क्वायर बाई आर होता है कोमा डब्ल्यू बाई W2, W1 और W2 का मान होता है, क्योंकि इसमें दिया गया है ओमेगा, W भी दिया गया है, वाट भी दिया गया है, शक्ति भी दिया गया है और वोल्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर मान को पुट कीजिएगा तो वी स्क्वायर का 220 वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा वटे R1 और गुने इंटू R2 और 220 वोल्ट इसका हो जाएगा। तो ये दोनों तक कट जाएगा, अब बचेगा क्या, इन दोनों को मान में लाइएगा तो 15 बटे 60 बच जाएंगे। अब R1 बाई R2 और इसका अनुपात निकालना है, तो R1 अनुपात R2, तो 4 अनुपात 1, 4 का अनुपात 1, 4 अनुपात 1 आ गया इसका आंसर। तो आप इसे भी पढ़ सकते हो, 15 वाट और 60 वाट को सिर्फ निकाल कर काटिएगा तो 4 अनुपात 1 आ जाएगा, बट्टे में करके काटिएगा तो। और इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, 24 से आएगा कैसे, 60 और 40 को बट्टे में कर देंगे तो। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक ऐसा मात्रक है जो कि विद्युत क्षेत्र के ऊष्मा ऊर्जा में बदल सकता है, उसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा आवेश का। ऑब्वियसली इसको ये क्वेश्चन हल्का भी क्वेश्चन है, सबको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आवेश होगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का। विद्युत वाहक बल की माप की जाती है। विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक तो विभव मापी से किया जाता है, विद्युत वाहक बल की माप की जाती है विभव मापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है वोल्ट से। विभवांतर को हम लोग वोल्ट से ही मापते हैं। अब विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट भी होता है, और एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है, क्योंकि ऐसा उसका ऐसा ही मात्रक होता है। धारा घनत्व किस राशि का है और इसका ऐसा मात्रक क्या है, धारा घनत्व। धारा तो पहले देखिए ये हो जाएगा अदिश, लेकिन इसमें घनत्व है डेंसिटी, तो घनत्व क्या बता रहा है, इसमें उसका परिमाण बता रहा है कि घनत्व है, डेंसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। और इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या भी ऐसे भी लिख सकते हो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, और ऊपर लेकर जाएगा तो -2 लग जाएगा, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो धारा घनत्व का सदिश ऐसे मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। किरचॉफ का पास नियम या दूसरा नियम मैंने बताया था पहले, एक बिंदु नियम है यानी पॉइंट रूल, और एक दूसरा नियम है पास का नियम। पास का नियम तो उसमें संरक्षण सिद्धांत पर आधारित क्या है, ऊर्जा। किरचॉफ का पास नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला। आप लोगों को पता होगा कि इसका ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला यानी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है, तो ml 0 T-2 I-1 ml 0 T-2 I-1 चुंबकीय क्षेत्र, और इसका जो होता है बीमा क्या होता है, ml 0 T-2 I-1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI एग्जाम के लिए 2022 के लिए। जो बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो पक्का इस बार हो सकता है क्वेश्चन दे दे, क्योंकि ये क्वेश्चन 1-2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं पूछता है। अगर आप इसका आंसर सिर्फ अगर सूत्र से लिख दीजिएगा ना, सिर्फ सूत्र लिख दीजिएगा, तो वो आपको 1 नंबर 1 मार्क्स दे देंगे। लॉरेंस बल का परिकलन सूत्र क्या होता है, तो लॉरेंस बल का परिकलन सूत्र होता है, तो लॉरेंस बल में क्या हो जाता है, बल है तो F लगा दिए, और बल क्या होता है, सदिश राशि होता है तो F, और आवेश का होता है, आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश। और इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि होती है प्लस V क्रॉस B, और V क्रॉस B का मतलब क्या है, V से जो होता है वो वोल्टता होता है, और B से चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो E प्लस V क्रॉस B यही सूत्र होता है, यानी F बराबर Q आवेश और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वोल्ट गुने चुंबकीय क्षेत्र B। अगला क्वेश्चन देखिए कि लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, तो लॉरेंस बल की दिशा को ज्ञात करने का नियम यही है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ होता है उसके नियम से आप लॉरेंस बल को प्राप्त कर सकते हैं। जब लॉरेंस बल को आप लोग निकालिएगा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का ही पालन करना पड़ेगा, जो कि इस तरह से होता है। उसका जो बाएं हाथ का डिजाइन होता है उंगलियों का, उस तरह से निकाला जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत यानी इन्फिनिट होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध
इन्फिनिट होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, क्योंकि एम्पियर एमीटर होता है, एमीटर का जो होता है वो 0 होता है प्रतिरोध, और वोल्टमीटर में ज़्यादा मात्रा में होता है तो वोल्टमीटर का अनंत हो जाएगा, और एमीटर में प्रतिरोध की मात्रा नहीं होती है तो इसका हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र बी और स्थित एम यानी चुंबकीय आघूर्ण, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान कितना हो जाएगा, इसे हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क का मान हो जाएगा यानी टॉर्क बराबर, इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी। इन दोनों को देखें, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी। अगर बल आघूर्ण पूछ रहा है तो एम क्रॉस बी में ही लिखिएगा, और टॉर्क बराबर। इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखिए, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप समान तरीके से चलाए गए आवेश को हम लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, उसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ऊर्जा घनत्व में होता है b²/2 माइक्रोनॉट में होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान b²/2 माइक्रोनॉट बोलते हैं इसको हम लोग। और आप लोगों ने अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जाइए वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। 31 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किया गया, फैराडे ने किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो होती है वो फैराडे ने किए थे, उनकी घटना की खोज। 32 नंबर क्वेश्चन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² जो b²/2 माइक्रोनॉट का मान है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन था एक b² चुंबकीय क्षेत्र वाला। चुंबकीय क्षेत्र बी में ऊर्जा घनत्व क्या होता है, b²/2 म्यू0 होता है, और यहाँ पर है कि 1/2 इसी का मान होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि b²/2 माइक्रोनॉट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेंज का नियम संबंध है किससे, तो लेंज का नियम ऊर्जा से संबंध है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा लेंज का नियम ऊर्जा संबंधित से ये संतुष्ट है और ऊर्जा से ही संबंधित है ये लेंज का नियम। 34 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो के कार्य सिद्धांत आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि आप लोगों ने पहले देखे होंगे कि साइकिल के जो होता है चक्का रिंग, उसमें लगा दिया जाता था उसके बगल में, और वो जितने मात्रा में घूमता था यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता था वहाँ पर, जितना वो कार्य करता था, जितने स्पीड वो काम करता था उतने स्पीड से वहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण कार्य करता था, तो उसको वोल्टता मिलती थी, और वोल्टता से क्या होता, आगे जो बल्ब होते थे वो बल्ब को उजाला मिलती थी और बल्ब बढ़ता था। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से। ये भी मैंने पढ़ा दिया हो कि लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से। और इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आप लोगों का विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज फैराडे ने किए थे। और ये हो जाएगा चलायमान आवेश, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी क्वेश्चन को देख लीजिए, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना एक शेयर कर दीजिए, और ना हो ना तो एक अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी देख पाए। लॉकडाउन में आप लोगों को जो कि इस चैप्टर से ना लगभग 15 क्वेश्चन इस वर्ष एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन कर दिए, 70% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो कम से कम इस पार्ट जो है बड़ा पार्ट है, इस पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं धारा से। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम बनता है पूछने के लिए, और 15 क्वेश्चन पूछेगा भी, और 70 क्वेश्चन में से पूछेगा ही। मैंने आप लोगों को यहाँ 35 क्वेश्चन कवर किया ना, 35 क्वेश्चन और कवर करेंगे, इसमें से ही लगभग आप लोगों को 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।